क्या कभी ऐसा लगा है कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे अंधेरी रात कभी खत्म ही नहीं होगी? अगर हाँ, तो आज की ये बात आपके लिए है। भगवत गीता में छिपे वो रहस्य जो आपको इस मुश्किल समय से बाहर निकाल सकते हैं। और आखिर में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपकी सोच ही बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मुश्किलों से घिरे हैं, हार मान चुके हैं या बस रास्ता नहीं दिख रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम भगवत गीता के उन अनमोल वचनों पर बात करेंगे जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में कहे थे, लेकिन ये आज भी हमारे जीवन की हर लड़ाई में उतने ही प्रासंगिक हैं। हम जानेंगे कि कैसे इन उपदेशों से आप अपने बुरे समय को पार कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जीवन अपने आप में एक युद्ध है। अर्जुन भी अपनी ही समस्याओं, अपनी ही दुविधाओं से घिरा हुआ था। उसे अपने परिवार, अपने गुरुओं के खिलाफ ही लड़ना था। क्या ये सच नहीं है? हम भी अपनी जिंदगी में रोज छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ते हैं, कभी करियर की, कभी रिश्तों की, तो कभी अपनी ही कमजोरियों से। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये बाहरी युद्ध से ज्यादा एक अंदरूनी युद्ध है। जब तक आप अपने मन को जीत नहीं लेते, तब तक आप बाहरी दुनिया में कभी नहीं जीत सकते। ये पहली और सबसे बड़ी सीख है। आपका बुरा समय असल में आपके अंदर चल रहे युद्ध का ही एक लक्षण है। भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका मतलब है अपना काम पूरी लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे की चिंता मत करो। जब हम बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं तो अक्सर हम नतीजों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या होगा अगर फिर से हार गया तो? सब खत्म हो जाएगा क्या? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ कर्म करने की है। फल देना या न देना वो ऊपर वाले के हाथ में है, या कहें कि वो प्रकृति का नियम है। जब आप फल की चिंता छोड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो आप अपने कर्म पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, और यही एकाग्रता आपको धीरे धीरे मुश्किलों से बाहर निकालती है। ये आसान नहीं है, पर यही रास्ता है। ये सुनना शायद मुश्किल लगे, खासकर जब आप दर्द में हो, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी बड़े कारण के लिए होता है, भले ही हमें अभी उसका मतलब समझ ना आए। सोचिए, अगर अर्जुन ने युद्ध न करने का फैसला किया होता तो क्या होता? शायद वो कुछ समय के लिए बच जाता, पर सत्य और न्याय की स्थापना नहीं होती। हमारे जीवन में भी जो मुश्किलें आती हैं वो हमें कुछ सिखाने, हमें मजबूत बनाने या हमें किसी गलत रास्ते से हटाने के लिए आती है। जब आप ये मानने लगते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो आप शिकायत करना छोड़ देते हैं और समाधान ढूंढना शुरू कर देते हैं। आप उस स्थिति से सीखने लगते हैं। ये मानसिकता बदलने वाली चीज है। बुरे समय में सबसे ज्यादा खोता क्या है? मन की शांति। हम बेचैन हो जाते हैं, डर जाते हैं, गुस्सा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को स्थिर रखना ही सबसे बड़ी कला है। और ये कैसे होगा? पहला, इंद्रियों पर संयम। जो हम देखते, सुनते, छकते हैं, उस पर नियंत्रण। अगर आप लगातार नकारात्मक चीजें देखेंगे, सुनेंगे, तो मन शांत कैसे रहेगा? दूसरा, आसक्ति का त्याग। चीजों, लोगों या विचारों से इतना ज्यादा जुड़ जाना कि उनके बिना जीवन अधूरा लगे। ये आसक्ति ही दुख का मूल है। त्याग का मतलब छोड़ना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये सब अस्थायी है। जब आप इन दो चीजों का अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपके अंदर एक शांति का अनुभव होने लगेगा। ये शायद सबसे गहरा उपदेश है। श्री कृष्ण बताते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। ये हमेशा से थी, है और रहेगी। जब हम खुद को सिर्फ ये शरीर और ये जीवन मान लेते हैं, तब हमें मृत्यु का, हानि का, असफलता का डर लगता है। पर अगर आप ये समझ लें कि आप एक अमर आत्मा का अंश हैं, तो ये डर बहुत कम हो जाता है। आपका असली स्वरूप कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये ज्ञान आपको भयानक परिस्थितियों में भी हिम्मत देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो असली आप हैं वो सुरक्षित है। ये विश्वास आपको किसी भी तूफान का सामना करने की शक्ति देता है। धर्म शब्द का मतलब सिर्फ मजहब नहीं है। इसका मतलब है आपका कर्तव्य, आपका स्वभाव, वो जिम्मेदारी जो आपको निभानी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका क्षत्रिय धर्म याद दिलाया, रक्षा करना, न्याय के लिए लड़ना। जब आप अपने धर्म का पालन करते हैं, यानी अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तो आप सही रास्ते पर चलते हैं। अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति या खुद के प्रति जो भी आपके कर्तव्य हैं, उन्हें ईमानदारी से निभाएं। बुरे समय में अक्सर लोग अपने कर्तव्यों से भागने लगते हैं, लेकिन यहीं पर आपको डटकर
खड़ी दृढ़ इच्छा होना है। अपने धर्म का पालन करना ही आपको आंतरिक बल देगा। भगवत गीता ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण अर्जुन को लगातार ज्ञान देते रहते हैं ताकि वो सही निर्णय ले सके। आपका बुरा समय अक्सर अज्ञानता या गलत समझ के कारण और भी बुरा लगता है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे समझेंगे उतना ही आप अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से देख पाएंगे। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन को कहते हैं कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, यानी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। ध्यान का अभ्यास मन को शांत करने और ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका है। जब आप सब कुछ करने के बाद भी हताश हो जाएं, तो बस ध्यान करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। ये विश्वास कि आप अकेले नहीं हैं, ये आपको अद्भुत शक्ति देता है। ये सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं है, ये मनोविज्ञान है। जब आपको लगता है कि कोई बड़ी शक्ति आपके साथ है, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ये विश्वास आपको वो हिम्मत देगा जो शायद कहीं और से न मिले। तो दोस्तों, ये थे भगवत गीता के कुछ अनमोल उपदेश जो हमें सिखाते हैं कि बुरे समय का सामना कैसे करें। याद रखिए, जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं। श्री कृष्ण के ये ज्ञान हमें इन उतार चढ़ावों से लड़ने की शक्ति देते हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है और इन उपदेशों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही जीवन बदलने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा सीखते रहें। धन्यवाद।